वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे नीट क्या होता है, नीट के बारे में हम बताएंगे। तो नीट की बात करें तो दो होता है कि एग्जाम, एक नीट यूजी होता है, एक नीट पीजी होता है। तो आपको इस दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। नीट यूजी क्या होता है अंडर ग्रेजुएशन के लिए, और नीट पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। मतलब नीट यूजी में आप 12th पास होकर अप्लाई कर सकते हैं, और नीट पीजी में क्या होता है आप ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब कि आप MBBS करने के बाद नीट पीजी में अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस कॉन्टेस्ट, जो कि NTA कंडक्ट कराती है, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो सेंट्रल लेवल पर जो बहुत सारे फेमस एग्जाम्स होते हैं उसको कंडक्ट कराती है NTA। उसके बाद हम बात करें तो नीट में कौन कौन अपीयर हो सकता है। तो नीट में जो अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं उनका स्ट्रीम क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए 12th में। 11th 12th में उनका मेन होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के साथ। बायो वो नीट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नीट का सिलेबस क्या है। तो नीट की सिलेबस की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स 11th 12th दोनों वाला पार्ट होता है, 11th का कंप्लीट फिजिक्स और 12th का कंप्लीट फिजिक्स, और केमिस्ट्री में 11th का कंप्लीट एंड 12th का कंप्लीट। एंड बायो की बात करें तो बायो में 11th का कंप्लीट एंड 12th का कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नीट का क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है। तो नीट का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन में 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री एंड 100 बायोलॉजी, और 100 बायोलॉजी में 50 जूलॉजी एंड 50 बॉटनी का होता है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन एंड सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, और वो 15 क्वेश्चन में से सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होते हैं। सेम फॉर बायोलॉजी, सेम फॉर बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए, एंड सेम फॉर केमिस्ट्री। उसके बाद हम बात करते हैं अगर नीट टोटल 720 मार्क्स का होता है। 1 क्वेश्चन अगर करेक्ट किए तो 4 मार्क्स मिलेगा, और करेक्ट किए तो 1 नंबर नेगेटिव होता है। तो टोटल 720 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, मतलब 630। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो 630 आपका सेफ स्कोर रहेगा। आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा MBBS का परस्यू करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं MBBS के अलावा नीट से आप कौन कौन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो MBBS सबसे पहला हो गया। अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप MBBS का फुल फॉर्म आप कमेंट करके हमको बताइएगा। उसके बाद इसमें BDS है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मतलब आप दांत का डॉक्टर बन सकते हैं। फिर BAMS है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेद डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद है BHMS, बैचलर ऑफ हेमियोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, हेमियोपैथिक के डॉक्टर बन सकते हैं। और भी उसके बाद बैचलर ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि जो एनिमल का भी डॉक्टर आप बन सकते हैं। उसके बाद हमारा BSc नर्सिंग भी इससे कर सकते हैं। तो ये सब सारे कोर्स में हैं जो कि आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।